दोस्तों नमस्कार। मैं अपनी YouTube चैनल एसराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है ये आपको मैराथन क्लास है जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जो ऑब्जेक्टिव से आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, कुछ आपको सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं 2 दिन के बाद वीडियो लेकर आने का कारण यही है कि मैं मैराथन लेकर आया हूँ। अंत तक बने रहें, समय ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन जो है आपकी 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अंत तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आपको मालूम होगा कि सीधी रेखा में, कि टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है गमन करती है वो आपको सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। एक बार आउट है यहाँ पर मेरे इस तरह से समझ जाइए। ऑप्शन में अगर दे देगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है, पहला में सीधी रेखा गमन, और अगर बी में अगर आपको जवाब लगा देता है, हमको तरफ से जवाब लिख लीजिए। अगर बी में लिख देगा वक्र, तो वक्र के मतलब भी क्या होता है? सीधा। और सी में दे देगा ए और बी। तो ध्यान देना है आपको ये भी कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा, यानी कहा जाए तो उसको हम लोग वक्र रेखा भी अगर कहीं रहेगा तो आपको याद रखना है अलग से कि वक्र रेखा में भी गमन करती है प्रकाश की, है ना। सीधी रेखा बोलिए वक्र, दोनों जो है आपको एक ही है। क्योंकि हम कई एग्जाम में देखे हैं कि सीधी रेखा भी दिया रहता है और वक्र भी दिया रहता है। अब बच्चों को मालूम रहता है सीधी रेखा और सीधी रेखा मार देते हैं। अब बी में रहता है वक्र और सी में रहता है ए और बी, तो ए और बी दोनों ना होगा। तो ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। अंत तक बन रहे। अभी आपको लग रहा होगा बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये हल्का है, अगर वक्र रेखा दे देता तो चलिए अंत तक बनना होगा आपको वीडियो फायदेमंद के लिए। आगे दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है कि नज़र के सामने अब देखिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में। इस सभी के सभी जो है ये आपके माध्यम है। आपको बताना है किस माध्यम में प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम के मतलब है आपको कम होता है ना, यानी कम होता है। तो बताना है किस में आपको प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। निर्वात, निर्वात में तो प्रकाश के वेग आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो याद रख लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में। जल में, वायु में, एक कांच में। तो सबसे जो कम होगा जल में प्रकाश चल जाता है वायु में, यानी प्रकाश की चाल जो होता है आपको कम, न्यूनतम, इस 4 ऑप्शन के अनुसार तो आपको सही जवाब हो जाएगा आपको कांच में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपको? कांच में। माफ़ कीजिए, कांच लिख रहे हैं, कांच लिखा रहा है। चलिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर। अब वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के लिंक सभी मिल जाएगा। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो पीडीएफ के साथ आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताइए कौन सा दर्पण? समतल, उत्तल, अवतल कि उत्तल लेंस? ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ जो है आपको दर्पण है और एक चीज़ जो है आपको लेंस है। तो ज़्यादा चांस आप रखिए कि दर्पण ही लगा रहता है। ज़्यादा ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी मार सकते हैं कि दर्पण है तो आंसर दर्पण ही होगा। लेकिन अब समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा, ये तो आपको लेंस होगा ही नहीं। चलिए, तो अब बताइए ये तीसरा का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो रहता है वो आपको लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो इसको सही जवाब तीसरा का हो जाएगा आपको बी, उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण लगाता है? उत्तल दर्पण, याद रखेंगे साइड मिरर के रूप में। आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आपको उसी से संबंधित है, आपको जवाब देना होगा सोच के। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट, मोटर कार के हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है ना किसका प्रयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। सेम ऑप्शन वही है, लेकिन समझना है कि मोटर कार के हेडलाइट है ना, हेड सिर सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है आपको बताना है। तो लेंस होगा नहीं। एक बात और है,
हम इसको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बनाए हैं, वीडियो पर देख लीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल लेंस अवतल लेंस का अंतर भी है। आप वीडियो में जाइएगा, क्लिक करके वहाँ पर आप पूरा प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको सभी क्वेश्चन को, है ना। तो मोटर कार के हेडलाइट किसका प्रयोग होता है आपको बताना है, चौथा को। तो चौथा जो होता है मोटर कार के हेडलाइट के सामने वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ी जो होता है उसको सामने जो होता है हेडलाइट होता है, जो आपको सर के ऊपर रहेगा। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण। एक बात और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम ज्यामिति में हम लोग प्रयोग करते हैं। हजामती बोला जाए तो दाढ़ी मूछ चेहरा वोहरा देखने के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि हजामती में पूछता है हजामती बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपको जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, हजामती। हजामती में हम लोग इसको ही प्रयोग करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमको तरफ से आप नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं खाली मोटर गाड़ी को याद करेंगे, सीधी बात है अवतल उत्तल दर्पण का जितना भी उपयोग होंगे हम लोग याद कर लेंगे। हमारे चैनल पे भी इसको मिलेगा आपको। चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है आपकी नज़र के सामने है। पांचवा क्वेश्चन यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना देखिए समतल है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। पांचवा का सही जवाब देना है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में जो होता है यह अवतल है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम अवतल बोलते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा में बताते हैं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ, देखिए इधर पेंट किया गया है तो परावर्तक इधर न है, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ अवतल, और समतल तो आपको सीधी वक्र होता है सद। अवतल जिस दर्पण के परावर्तक सतह उठा हुआ हो, ये देखिए उठा हुआ है, तो क्या हो जाता है आपका उत्तल हो जाता है। परिभाषा याद रख लेंगे। तो यहाँ पर हम बताते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों, जो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा अवतल के लिए। वास्तविक और काल्पनिक बताना है किस में होगा, कि दोनों तो बनता है। उत्तल में जो बनता है आपको क्या बनता है, ये आपको याद रखना, काल्पनिक बनता है, वास्तविक है ना, और काल्पनिक उत्तल में बनता है। समतल में जो आपको जवाब पूछा है पंचवा को, वो पंचवा में सिर्फ क्या बनता है आपको, काल्पनिक। यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा गिबजा गया है, तो आपको याद रखना है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कि आपको काल्पनिक होता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है किस में, आपका अवतल में। याद रखेंगे, ये आपको समतल है, और उत्तल में, तो उत्तल में क्या बनते हैं, काल्पनिक बनते हैं, वो भी बनते हैं, ठीक है, वास्तविक बनते हैं। चलिए, दोनों बनता उकरो में। आइए यहाँ पर जो है आपको लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रा, एक से मात्रा मतलब मात्रक पूछा है, तो डायोप्टर होता है, ये तो सही बात आपको याद होना चाहिए। लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रा डायोप्टर, जिससे हम डी से द्वारा इसको हमें सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है आपका, डायोप्टर, इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे आज हम लोग। संतवां क्वेश्चन जो है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण को पथ मतलब होता है, आपको बता देता हूँ, रास्ता होता है। क्या होता है आपका, रास्ता। तो प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। इस संतवां का क्वेश्चन देना है। तो किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज की सभी, तो किरण पुंज तो होगा नहीं, प्रकाश की किरणें जहाँ एक जगह मिलता है तो उसे किरण पुंज बोलते हैं, ठीक। फोकस तो आपको जहाँ फोकसित किया जाता है, तो किरण आलेख हो जाएगा। यानी संतवां का सही जवाब आपको ये बिल्कुल हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। एक ऑप्शन को हमको नहीं समझना है, चारों ऑप्शन को समझेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन कहीं भी आपको उलट के फंसा सकता है। ये क्वेश्चन हमारे तरफ से भी आई है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछता रहता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। याद रखिएगा, 2D क्षमता बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं, ठीक ना। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो मैं बता देता हूँ, लेंस के क्षमता के सूत्र होता है, लेंस क्षमता के सूत्र होता है क्या, 1/, याद रखिएगा 1/f होता है। f बोला जाए तो फोकस होता है, 1/f यानी फोकस होता है। अब अगर हमको देखिए कि सभी ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में, क्या है आपको, सेंटीमीटर में, अगर यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो ये आपको सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता आपको दिया हुआ 2D क्षमता यानी 2D हो जाएगा,
एन हो जाएगा 100 और नीचे क्या हो जाएगा एफ। अब बोलिएगा 100 कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन में दिया गया सभी जो है आपको सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में करने का 100 से करें तो सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, 1/f था। तो अब ध्यान दीजिएगा एफ यहाँ गुना कर रहा, भागा कर रहा, माफ कीजिएगा, इधर क्या करेगा गुना, 2 गुना करूँ क्या करेगा भागा, 2 से 100 के बार में कटेगा, तो आपको 50 बार में, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा करेक्ट। आपको फिर बताते हैं, P बराबर होता है 1/f, सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 100 से हम क्या किए ऊपर में गुना, तो सेंटीमीटर में हो गया। अब P जो क्षमता है आपको दिया है 2D, अब 2D दिया है, ये 100 रहेगा, ये नीचे F रहेगा, फोकस निकालना ही है, 2 से कटेगा 50 और एन आ जाएगा, तो F बराबर आप हो जाएगा 50, याद रखिए ना, ठीक। आप सोल्व कर लेंगे। इस तरह की क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए हम देखिए अब 9वां क्वेश्चन भी आ गया। देने की वजह यही है कि क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछता है। आइए 9वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा। तो सर हम क्षमता जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, लेंस की क्षमता वाला सूत्र बाबू 1 फोकस दूरी होता है। अब देखिए 50 सेंटीमीटर दिया है, सीधी बात है कि आपको सेंटीमीटर में होगा, लेकिन क्षमता निकालना है, तो आप देखिए 50 सेंटीमीटर निकालना, क्षमता निकालना है, P निकालना है, तो आप याद रखिए कि 1 को 1 फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपका, 1 को 1 कितना होगा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तभी तुरंत सीखें, क्या सीखें कि हम सीखे कि सेंटीमीटर में रहता है तो 100 पर आता है, अब फोकस दूरी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर में होने के लिए 100 कहते हैं, P रहेगा, 0 0 कटेगा 50 दूना, यानी 2D आ जाएगा, CM से CM भी कट जाएगा, तो क्योंकि डायोप्टर होता है, क्षमता जो होता है डायोप्टर में सूचित किया जाता है, तो कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा, क्योंकि CM से CM भी कट जाएगा। फिर से काट दिखा देवे, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सूत्र जो होता है 1/f, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में करने में 100 करते हैं, सेंटीमीटर में आ जाता है। अब डायोप्टर को मात्रक जो क्षमता को जो मात्रक हो डायोप्टर में होता है, इस 100 ऊपर है, सेंटीमीटर में भी है, और एफ जो दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो CM 50 दूना 100, तो P बराबर आ गया 2, तो 2 लिखेंगे तो हम डी में लिखेंगे, तो 2D हो जाएगा। आप ध्यान लगाना है कि उत्तल लेंस है, तो कौन होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, तो याद रखिएगा उत्तल का जो होते हैं धनात्मक होते हैं, और अवतल एक बात महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसको होते हैं ऋणात्मक चिन्ह होते हैं, तो प्लस वाला जो होंगे सही जवाब हो जाएंगे उत्तल के लिए, यानी सही जवाब को डी हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको फालतू का समय यहाँ बिताने नहीं दूंगा, मैं अपने चैनल पर मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए आपको हम अच्छी तरह समझा दूंगा। अगर हमको चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास भी शेयर करें, जोड़े। आगे 10वां क्वेश्चन, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरण को समूह को कहते हैं। ये प्रकाश के किरण का समूह क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत नहीं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो टॉर्च हो गया आपका, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब किरण पुंज, तो हाँ सर यही कहते हैं। प्रकाश किरणों का समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रदीप्त नहीं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जो पदार्थ प्रकाश निकालता है प्रदीप्त पदार्थ होता है, जो अप्रदीप्त पदार्थ है। प्रकिरणन नहीं, छितराता तो प्रकिरण होगा नहीं, तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। सही जवाब को बी हो जाएगा, किरण पुंज, बिल्कुल सही जवाब को बी हो जाएगा। सभी को परिभाषा देखिए, प्रकाश स्रोत भी हम समझे, किरण पुंज भी समझ गए, प्रदीप्त भी समझ गए, और प्रदीप्त भी समझ गए, प्रकिरण भी समझ गए, ठीक है। तो हमको इस तरह से ऑप्शन को, हम एक क्वेश्चन नहीं देखना है कि हमको 10 से खाली एक ही क्वेश्चन ही है, नहीं, ये चारों ऑप्शन को हमको समझना है। चारों ऑप्शन समझिएगा तब तो जवाब किसी को सही सर्टिफाइड को दीजिएगा, तो कहाँ से दीजिएगा सर्टिफाइड होके। चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया, हम 11 जाते हैं। 11 जो क्वेश्चन है आप देखिए, 11 क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। हम पहले ही बता दिए कि उत्तल अगर पूछे उत्तल लेंस की क्षमता, तो उसका जो भी होता है वो आपको धनात्मक होगा, और अगर अवतल के होता होगा अवतल लेंस के, तो क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। तो ऋणात्मक होता है नहीं, बिल्कुल गलत, धनात्मक होता है बिल्कुल सही, ए और बी नहीं, बिल्कुल सही, इनमें कोई नहीं का जवाब तो है ही है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो आपको धनात्मक होता है, यानी 11 का सही जवाब को बी हो जाएगा। 11 का सही जवाब कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कमेंट में बताइए,
है ना। इसी तरह से वीडियो मैं लेकर आऊँगा, अगर आप लोग हौसला देंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे तो सही तरह से, क्योंकि ताली एक हाथ नहीं लगता है दोस्त। चलिए आगे, 11 हो गया। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 जो क्वेश्चन है आपको नज़र के सामने है। 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। फिर उलट के पूछ दिया, उत्तल के वहाँ पूछा, अवतल के यहाँ पूछा। ऋणात्मक बिल्कुल सही, धनात्मक नहीं, ये तो आपका उत्तल के होता है, ये जो होता है आपका उत्तल के होता है। ये अभी गलत बात, इनमें कोई नहीं, ये हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा। 12 में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान दीजिएगा। 13 क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी, कि इनमें से कोई नहीं। एक काफ़ी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 13 को जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस को कहते हैं, तो मेरे तरफ से ठीक एगो लिख लीजिए, उत्तल हम लिख देते हैं यहाँ पर उत्तल, और यहाँ पर लेते हैं हम अवतल। ये भी लेंस है और ये भी आपका लेंस है। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। अवतल, देखिए वा जो है पातरी मिल रहा है, तो इसको हम बोल देंगे आप सारी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सारी, क्योंकि वा और पा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आप सारी लेंस। और उत्तल क्या बोलेंगे? तो अभिसारी लेंस। क्या बोल देंगे हम लोग? अभिसारी लेंस। 13 के ये हो जाएगा बिल्कुल सही। द्विउत्तल लेंस नहीं, गलत बात। आप सारी, तो नहीं सर, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल को बोलते हैं, क्योंकि वाह है पा है, दोनों एक जैसा लगता है ना, इसीलिए। कोई दिक्कत? अब कंफ्यूज दूर हो गया ना। उत्तल को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी, और अवतल को अपसारी, क्योंकि वाह और पा दोनों का एक जैसा मिलता है। चलिए 13 हो गया। अब हम 14 क्वेश्चन आते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अभी तुरंत, तो वाह है। अब पा कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, दोनों एक जैसा मिल रहा है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो सही जवाब को सी हो जाएगा। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही जवाब कौन हो गया? आपको सी हो गया। आइए 14 हो गया, तो 15 हम देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन जो है आपको नज़र के सामने है। 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसमें पदार्थ है ना, पदार्थ है, सभी पदार्थ है, लेकिन कौन सा जो है उसको लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता है? जल को तो भाई प्रयुक्त करता है, लेंस के काम करता है, उसमें भी फोटो प्रतिबिंब बनता है, कांच में ही तो बनता है, प्लास्टिक में बनता है, मिट्टी में कहाँ से बनता है? मिट्टी में कभी इमेज बनता है? प्रतिबिंब बनता ही है, इसमें मिट्टी में नहीं। इसी हो जाएगा आंसर, यानी डी जो है इसका प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो सही जवाब 15 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और है, मैं कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब 20 क्वेश्चन ही इसको नहीं समझिए, 20 के अगर 4 ऑप्शन होता है तो 20 चौके 80, और समझ लिए। और 80 के अलावा अगर हम एक्स्ट्रा बोल देते हैं तो कितना हो जाएगा? एक वीडियो के माध्यम से अगर इतना क्वेश्चन आपको सोल्व होगा तो समझ लाइए, तो आपको चांस तो बनता ही है लाइक करने का। तो चलिए लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। आइए 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा बनता है किस दर्पण में? समतल में, उत्तल में, अवतल में, कि कोई नहीं? तो आपको हम एक बता रहे हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक आप देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के सभी हम बताए हैं। ये मजेदार है, अवतल दर्पण जो बनता है प्रतिबिंब सभी के बताए हैं। एकरा में बड़ा भी बनता है और छोटा दोनों बनता है, और बराबर ही बनता है। किसमें? तो आपको अवतल में। ठीक है। अब आता है उत्तल में। तो उत्तल में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। क्या बनता है? ये छोटा बनता है उत्तल में। समतल में दोनों होता है। ठीक, तो सही जवाब को बी हो जाएगा। ये आपको हम बोल रहे हैं फिर से कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, अंत में उसको भी देख लीजिएगा, समय मिलेगा तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 हो गया, तो 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखिए, उलट दिया फिर यहाँ पर। 17 क्वेश्चन यही है कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, उनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल में जो है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और
बराबर ही बनता है। हम पहला ही बोल दिए पिछला क्वेश्चन में, ठीक। तो 17 का सही जवाब आपको हो जाएगा बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, छोटा भी और बराबर भी, ठीक है। आइए 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। और 18 क्वेश्चन जो है, 18 क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं। ये तो आपको आसान क्वेश्चन होगा। प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, अपवर्तन के नियम पूछे, दोनों जो होता है आपका 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो सही जवाब 18 कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलते हैं आगे हम। 18 हो गया। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन जो है आपको, 19 क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से, देखिए यहाँ पर हवा, ये कांच है, पेंट नहीं करते हैं, ये हवा ही नहीं, क्या है? हवा है। तो हवा से अगर पार करेगा, और इधर क्या चीज़ है जी? कांच है, कांच के माध्यम में, तो किस ओर मुड़ती है? अभिलंब से दूर जाएगा, इससे लंब होता है ना, इन्हें से प्रकाश आएगा तो दूर जाएगा कि ये नहीं सड़ता है, इसी बात है। अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ये अभिलंब के निकट आता है। किस माध्यम से? किस माध्यम? जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब जो रहेगा इसको क्या होता है? निकट आता है। कोई दिक्कत? निकट आता है, निकट। तो सही जवाब कौन हो जाएगा 19 का आपका? बी। और यह वीडियो की आखिरी और मेरे तरफ से सरप्राइज क्वेश्चन मेरा है 20वां। आप 20वां को कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि मुझे मालूम चले अंत तक कौन वीडियो देखा। 20 मिनट लिया हूँ, 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन ही 4 ऑप्शन है। आप समझ सकते हैं अगर हमारे चैनल पर 20 मिनट दिए होंगे तो क्या सीखें। आप हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण, इसका कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।